वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और श्री 630 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद का भाग कैसे देते हैं। तो बहुपद का भाग देने के लिए देखिए मैंने आपको दो ट्रिक बताता हूँ। ये दोनों ट्रिक अपने दिमाग में याद कर लेना। सबसे पहली ट्रिक ये है कि ये जिसमें हमें भाग देना है इसको और इसको दो शब्दों को उठाकर यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको उठाकर इसको आपको ऊपर लिख लेना है एक्स क्यूब को यहाँ पर, और नीचे बटे में कर देना है एक्स माइनस वन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वन से कोई मतलब हमें नहीं लेना है, इस वन से हमें क्रॉस कर दो। इस ये वन है या नहीं है ये हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको करना है साइड में। अब इसके बाद क्या करना होता है, एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब ये होता है कि एक्स का 3 बार गुणा होता है, एक एक्स, दो एक्स, 3x, और नीचे कितना है एक्स माइनस वन। ठीक, एक्स माइनस वन। लेकिन हमने क्या बोला आपसे, वन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या जितनी बार कट जाए उसको काट दो। एक्स से एक्स बार कट गया तो यहाँ एक्स एक्स कितना बचा, एक्स और एक्स कितना होता है, दो एक्स। कितना होता है, दो एक्स होता है। एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स में एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर जो बचा है ये जो आया है हमें इससे इसमें भाग देना होगा, हमें इससे इसमें भाग देना होगा। ये हमारी क्या निकल आई, भाग देने वाली संख्या। तो ठीक है, ये भाग देने वाली संख्या निकालने के लिए ट्रिक थी जिससे आपको बहुत आसान तरीका लगा होगा, जो कि हम बताया है मैंने। ठीक है, तो ये चलिए ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग देने के लिए यहाँ हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोगों को यहाँ पर गुणा करना नहीं आएगा, तो एक्स माइनस वन का एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो क्या आएगा। देखिए अब इसको समझ लेते हैं। जब x का x में गुणा होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, x का x में गुणा होगा। अब ये x का वन में गुणा होगा, उससे पहले ये चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस ले लो। अब x का वन में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणा। तो इस गुणा को उठाकर हम कहाँ रख दे रहे हैं, ऊपर। इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, इस जगह पे। ठीक है, ये हो गया सेटल। इसको दो मिटा। ठीक, इस टाइप से आपको गुणा करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आपको हो गई गुणा कैसे किया। हम क्या करेंगे, इसको देंगे घटा, जैसे भाग में घटाते हैं, तो इसको हमने दिया घटा। तो देखिए एक्स क्यूब, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा, ये इससे कट गया। ठीक है, ये वाला कट गया, मान लिया कट गया। ठीक, घटाने पर क्या होता है, यहाँ पर जब घटाने पर अब लिखा होता है तो घटाने पर चिन्ह ये बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का है तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर और ये 5x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर लिखा हो और प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर जो एक ये होता है अपने आप एक माना जाता है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जोड़ने पर 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ये संख्या है इसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उतार लीजिए, इसको उतारेंगे यहाँ पर -2, उतार ली -2। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 6x स्क्वायर में भाग देना है। 6x स्क्वायर में भाग देंगे तो कैसे देंगे, देखिए देखते हैं। यहाँ पर लिख लो अपना 6x स्क्वायर। ठीक है, अब कर दो x माइनस वन, इस वन से हमें मतलब नहीं है। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट गया तो यहाँ कितना बचा, 6x बता। तो अब ये 6x बचा, माइनस का है कि प्लस का है, ये भाई साहब प्लस का है। प्लस का है तो यहाँ पर रख दीजिए 6x स्क्वायर, प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक, सही से लिख दो, प्लस का 6x। ठीक, प्लस का 6x लिख दिया। तो यही हमें लिखना था इतने में, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसका करते हैं भाग। 6x स्क्वायर का भाग x में देंगे कितना आएगा, 6x स्क्वायर का भाग x में देंगे आएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ गया। ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा। ये 6x स्क्वायर का ऐसे भाग देंगे तो 6x आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, आ गया ना, हाँ आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, जो यार आता है वही करेंगे नॉर्मल। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह यहाँ समान है तो घटाने पर होगा। तो ये वाला प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का है तो ये वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। अब ये 6 और ये तो नहीं कटेगा, तो हम पहले लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 6x प्लस का।
अब ये वाला माइनस का 2 लिख लेंगे इस पे बगल में, ये ऐसे उतार लेंगे अपना, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, यही से उतार लेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये 6x फिर से लिखना है यहाँ पर, 6x फिर से लिखना है यहाँ पर 6x, और ऊपर था x माइनस 1 से भाग, तो इस 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। एक x से एक x कट गया, कितना बचा 6, वही प्लस का है, तो इस 6 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इस 6 को हम ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, 6 प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6। अब 6 का गुणा करो x में, तो 6x हो गया, कितना हो गया 6x, इसको मिटा दो, कितना हो जाएगा 6x, तो यहाँ लिखो 6x, ठीक, प्लस माइनस माइनस। अब 6 का 2 में गुणा करो तो 6, 6 कम 6, ये गुणा नहीं होगा, 6 का करोगे 1 में 6 कम 6, माइनस का माइनस, ठीक है, इस टाइप से। ठीक, इसके बाद अब क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखो घटाने पर, घटाने पर ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का है माइनस का, और ये वाला माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, यहाँ पर तो 6 में से 6 तो ये तो आपकी कट गई, माइनस प्लस। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ओनली 4। तो ये जो 4 आया ये तो आपका शेषफल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब इससे नीचे भाग आपका जाएगा नहीं, तो आपका जो आंसर आया है वो यहाँ पर भाग का, वो यहाँ पर हमने छोटा कर लिया थोड़ा। ठीक है, ये जो आपका आंसर आया है ये वाला, ये आपका भाग आंसर है, इसको हम बोलते हैं आंसर। ठीक, x² प्लस 6x प्लस 6, ये आपका आंसर है बहुपद का, बहुपद के भाग का। ठीक है, तो बहुपद का भाग आप समझ गए कैसे करते हैं, तो बहुपद का भाग अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक भाग और ले लेते हैं हम अपने तरफ से। ठीक है, अपने तरफ से हम भाग ले लेते हैं एक और, तो अभी एक भाग और हम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा सवाल ले लिया है। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपने यहाँ पर ले लिया है, तो चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा, इसमें आप लोगों को क्या करना है, हमें जिस संख्या से भाग देनी है उसको नीचे, और जिसमें भाग देना है उसको ऊपर लिखना होता है। ठीक है, तो हमें भाग देना किस में है, हमें देना है 3x² में, तो हम 3x² ऊपर लिख लेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, हमें भाग देना है x + 2 से, तो x + 2 हम नीचे लिख लेंगे। अब इसको काटा पेड़ कर लो, जो बचे उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, वहाँ पर लिख के इसमें गुणा कर देना है, वो आंसर आपका होता चला जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x² है, तो एक x² से एक x कट गया, तो यहाँ बचेगा कितना 3x, ये बचा 3x। इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब, 2 से इससे कोई मतलब नहीं है, अचर संख्या कुछ भी हो, अचर संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं 3x, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3x। अब जब 3x का हमने यहाँ पर निपटारा कर लिया, तो 3x का हमें यहाँ पर गुणा करना है, तो यहाँ पर चलिए 3x से गुणा करते हैं। अब 3x का x में गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x², तो यहाँ लिखो 3x²। अब ये माइनस है तो प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। अब ये 3 है, 3 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, 6x। अब यहाँ लिखो माइनस, घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, ये आपका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला प्लस माइनस तो ये कट जाएगा। ठीक, अब ये क्या होगा, मान लिया हमने कट गया ये, चलो काट ही देते हैं अब की बार। ठीक, मान लिया कट गया। अब ये क्या है, ये 6 8 है और -6 है, तो 8 में से 6 जाए कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 8 में से 6 7 8 2 बचा, तो यहाँ कितना बचेगा 2x। अरे बड़ा लिख दिया, छोटा लिखो 2x। ठीक है, 2x बचा। अब यहाँ पर ये उतार लो, यहाँ पर -10, ये हमने उतार लिया। अब यहाँ पर ये फिर से लिखो, वही प्रोसेस। अब हमें इसमें भाग देना है, तो हमें एक ही संख्या लेनी है आगे वाली, 2x आगे ले लो, और x + 2 नीचे लिख लो, तो x से x कट गया, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, तो हमें यहाँ लिखना कितना है 2 लिखना है, प्लस का है तो प्लस का यहाँ लिख दो 2। ठीक, ओके। अब चलिए, अब 2 का भाग इसमें दीजिए, प्रॉपर 2 का भाग देना स्टार्ट करिए, देखो कितना आएगा 2, तो 2x हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 2x, लिखो यहाँ पर 2x। ठीक, अब इस 2 का इसमें x में हो गया, अब यहाँ प्लस माइनस तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस प्लस है। अब 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर लिख दो घटाने पर, तो घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब ये 10 माइनस में से
माइनस के 4 हो गए। तो जब माइनस माइनस 2 जगह हो तो हमेशा जुड़ जाती है संख्या, लेकिन लिखी माइनस में जाती है, गुणा के नियम से लिखी माइनस में जाती है। ठीक है, तो यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो गया, यही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको भाग करने हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने भाग करना आपको सिखा दिया, बहुत ही अच्छा तरीका से भाग बताया और बहुत ही कम जगह में और कम चीज़ में आपको भाग बता दिया कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मेरी मिलती रहे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। ठीक है, अभी के लिए गुड बाय।